पाठ 19 लट लकारः वर्तमान काल। अब इसमें हम देखेंगे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक में कौन सी षष्ठी विभक्ति है जिसके कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। तो इनका प्रयोग हम यहाँ पे देखते हैं। उमेशस्य मातामही रामम भजति। उमेशस्य उमेश की, मातामही यानी दादी, रामम यानी राम को, भजती यानी भजती हैं या भजन करती हैं। उमेश की दादी राम को भजती हैं या राम का भजन करती हैं। सुरेशस्य पिता रामायणम पठति। सुरेशस्य सुरेश के पिताजी रामायणम पठति रामायण पढ़ते हैं। मोहनस्य भ्राता भजनम गायति। मोहनस्य मोहन के, भ्राता यानी भाई, भजनम गायति भजन गाते हैं। सुकस्य वर्ण हरित भवति। सुकस्य यानी किसके? तोते का। सुकस्य का अर्थ है तोते का, वर्ण यानी रंग, हरितः यानी हरा, भवति यानी होता है। तोते का रंग हरा होता है। हंसस्य वर्ण श्वेतः भवति। हंसस्य यानी हंस कौन से रंग के होते हैं? सफ़ेद, है ना। तो हंसस्य हंस का वर्ण यानी रंग श्वेतः भवति सफ़ेद होता है। पिका नाम वर्णः कृष्णः भवति। पिका नाम यानी कोयल का, वर्ण यानी रंग, कृष्णः यानी काला, भवति होता है। कोयल का रंग काला होता है। अब अगला प्रयोग देखते हैं। कमलस्य वर्ण रक्तः भवति। कमलस्य कमल का रंग, रक्त यानी लाल, भवति यानी होता है। कमल का रंग लाल होता है। पुष्पाणाम गंध मधुर भवति। पुष्पाणाम यानी फूलों की, गंध यानी गंध, मधुर भवति मधुर होती हैं। पत्राणाम वर्ण हरित भवति। पत्तों का रंग, वर्ण यानी रंग, हरित यानी हरा, भवति यानी होता है। तो पत्तों का रंग हरा होता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अभिनवस्य गृहम विद्यालयस्य समीपे अस्ति। अभिनवस्य यानी अभिनव का, गृहम यानी घर, विद्यालयस्य यानी विद्यालय के, समीपे अस्ति पास होता है। मम गृहम उद्यानस्य समीपे अस्ति। यानी अभिनव, ऊपर हम देख लेते हैं। अभिनवस्य गृहम विद्यालयस्य समीपे अस्ति। अभिनव का घर विद्यालय के समीप है। मम गृहम, मम का अर्थ है मेरा, गृहम यानी घर, मेरा घर, उद्यानस्य यानी बगीचे के, समीपे अस्ति यानी पास है। मेरा घर कहाँ? बगीचे के पास है। तत्र वृक्षाणाम उपरि खगा निवसन्ति। तत्र यानी वहाँ, वृक्षाणाम यानी वृक्षों पर, वृक्षाणाम यानी वृक्षों के, ऊपरी यानी ऊपर, खगाः निवसन्ति पक्षी निवास करते हैं। रामस्य अनुज अपि तत्र भ्रमणाय आगच्छति। रामस्य राम का, अनुज यानी छोटा, रामस्य अनुज अपि राम का अनुज भी, तत्र भ्रमणाय आगच्छति भी, तत्र यानी वहाँ, भ्रमणाय आगच्छति यानी घूमने के लिए आता है। यानी रामस्य अनुज, राम का अनुज भी वहाँ भ्रमणाय घूमने के लिए, आगच्छति यानी आता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के पैराग्राफ। आगे देखते हैं हम शब्दार्थ। अब देखते हैं हम देखते हैं शब्दार्थ। इससे पहले हमने देखा था कि पाठ का सरलार्थ। उमेशस्य यानी उमेश का, सुरेशस्य सुरेश का, मोहनस्य मोहन का, भ्राता यानी भाई, मातामही यानी दादी, गायति यानी गाती हैं या गाते हैं, गाती है या गाता है, वर्ण रंग, रक्तः लाल, पुष्पाणाम यानी फूलों का, वृक्षाणाम वृक्षों का, निवसन्ति रहते हैं, भ्रमणाय घूमने के लिए, मम यानी मेरा, अनुज यानी छोटा भाई।
तो ये थे शब्दार्थ। अब जानिए, हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था क्या, कौन सा संबंध कारक, ठीक है ना। तो संबंध कारक जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध में कौन सी, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इसके कारक चिन्ह भी कौन से हैं? का, के, की, रा, रे, री होते हैं। जैसे सुरेशस्य भ्राता आगच्छति, सुरेश का भाई आता है। अब इस वाक्य में सुरेश का संबंध किससे है? भाई से है। अतः सुरेश का यानी सुरेशस्य में संबंध कारक है और यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अकारांत पुल्लिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः अस्य, अयो, आनाम जोड़ दिए जाते हैं। जैसे देवस्य, देवयोः, देवानाम, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो क्या हो गया? देवस्य अकारांत में तो हो जाएगा देवस्य, देवयोः, देवानाम, ठीक है ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द। गजस्य, गजयोः, गजानाम। इसी तरह से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः अयाः, अयोः, आनाम जोड़ दिए जाते हैं। जैसे लतायाः, लतयोः, लतानाम, रमायाः, रमयोः, रमा। तो यहाँ पर ये लता शब्द है या रमा शब्द है। तो हमने देखा यहाँ पर पुल्लिंग में क्या है? देवस्य और गजस्य है, यहाँ पे लतायाः और रमायाः एक वचन में। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो तीनों में क्या अलग अलग ही जोड़े जाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अस्य, अयो और आनाम, यानी एक वचन में अस्य, द्विवचन में अयो और बहुवचन में आनाम। इसी तरह अकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन में अयः, द्विवचन में अयोः और बहुवचन में आनाम जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ हिंदी में लिखिए। इसमें पहला है, उमेशस्य मातामही रामम भजति। उमेश की दादी रामम भजति यानी राम को भजती हैं या राम का भजन करती हैं, दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। मम गृहम उद्यानस्य समीपे अस्ति। मम गृहम मेरा घर किसके? उद्यानस्य यानी बगीचे के, समीपे यानी पास है। सुकस्य वर्ण हरित भवति। सुकस्य यानी तोते का, वर्ण यानी रंग, हरित भवति हरा होता है। अगला देखते हैं, कमलस्य वर्ण रक्तः भवति। कमल का रंग लाल होता है। पुष्पाणाम गंध मधुर भवति। पुष्पाणाम यानी फूलों की, गंध यानी सुगंध, मधुर भवति मीठी होती है या फूलों की गंध मीठी होती है। तत्र वृक्षाणाम ऊपरी खगाः निवसन्ति। तत्र यानी वहाँ, पेड़ों पर, पेड़ों के ऊपर क्या है? खगाः निवसन्ति, पक्षी रहते हैं। वहाँ पेड़ों के ऊपर पक्षी रहते हैं। प्रश्न 2, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला हमारा देखें, कमल का रंग लाल होता है। तो कमल का यानी कमलस्य, रंग यानी वर्णः, लाल यानी रक्तः होता है भवति। कमलस्य वर्ण रक्तः भवति। तोते का रंग हरा होता है। तोते का यानी सुकस्य वर्ण है, हरा यानी हरित होता है भवति। तो सुकस्य वर्ण हरितः भवति। उद्यान के आगे मेरा घर है। उद्यान के आगे, अब यहाँ आगे हमारे उसमें नहीं आया था पाठ में, तो आगे यहाँ पर हम लिखते हैं कि उद्यान के आगे यानी उद्यान के, उद्यानस्य आगे का होगा पुरतः। क्या होगा? पुरतः मम गृहम अस्ति। उद्यानस्य पुरतः मम गृहम अस्ति। यहाँ मेरा छोटा भाई भी रहता है। यहाँ हो जाएगा अत्र, यहाँ को संस्कृत में कहते हैं अत्र। मेरा छोटा भाई मम अनुजः भी रहता है, यानी भी को संस्कृत में कहते हैं अपि, रहता है निवसन्ति। तो अत्र मम अनुजः अपि निवसन्ति। अगला है, वृक्ष के ऊपर पक्षीगण रहते हैं। वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य उपरि खगाः निवसन्ति। वृक्षस्य उपरि खगाः निव। अगला है, मोहन का घर मंदिर के निकट है। मोहन का यानी मोहनस्य, घर यानी गृहम, मंदिर के निकट है। मंदिरस्य, मंदिर के, मंदिरस्य निकट है यानी निकट का होता है, संस्कृत में कहते हैं समीपम। तो मोहनस्य गृहम मंदिरस्य समीपम अस्ति। फूलों की सुगंध मधुर होती है। फूलों की यानी
पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमारे इसमें पाठ में जो वाक्य है उसके आधार पर करनी है। वर्ण हरिता भवति, किसका रंग हरा होता है? सुकस्य, सुकस्य वर्ण हरिता भवति। रामम भजति, कौन भजती है? तो उमेशस्य मातामही रामम भजति। रक्तः भवति, किसका वर्ण रक्त लाल होता है? तो कमलस्य, कमलस्य वर्ण रक्त भवति। गंधः मधुर भवति, किसकी गंध मधुर होती है? तो पुष्पाणाम गंध मधुर भवति। तत्र भ्रमणाय आगच्छति, कौन आता है वहाँ घूमने के लिए? तो रामस्य अनुज अपि तत्र भ्रमणाय आगच्छति। च वाला है मम गृहम समीपे अस्ति, किसके पास था? उद्यानस्य, तो मम गृहम उद्यानस्य समीपे अस्ति। श्वेत भवति, किसका वर्ण श्वेत होता है? हंस का, तो हंसस्य वर्ण श्वेत भवति। तो ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए प्रश्न था। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। अब मिलान कीजिए में हम देखते हैं यहाँ पर कमलस्य, इसका क्या है? वर्ण रक्त भवति। पिकस्य, कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है, तो पिकस्य वर्ण कृष्ण भवति, कृष्ण का भी काला होता है। हंसस्य, हंस का रंग कैसा होता है हंस का? तो श्वेत, तो हंसस्य वर्ण श्वेत भवति। पुष्पाणाम वाक्य आया था हमारा पाठ में, कौन सा? पुष्पाणाम गंध मधुर भवति, तो पुष्पाणाम गंध मधुर भवति। सुकस्य, तोते का रंग कैसा होता है? हरा, तो सुकस्य वर्ण हरिता भवति। तो ये था मिलान के। इसको हम क्या है, इससे लाइन से भी मिला सकते हैं और पीछे नंबर डाल करके भी हम लिख सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का संबंध कारक का रूप लिखिए। संबंध कारक का रूप लिखना यानी कि शब्द रूप लिखने हमें कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब ग्राम शब्द है, तो हमने देखा था कि पुल्लिंग में क्या है? श लगता है, ठीक है ना। तो ग्राम, ग्रामस्य, ग्रामयोः, ग्रामाणाम, है ना। वृक्ष, एक वचन, वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम। शुक, शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। हंस, हंसस्य, हंसयोः, हंसानाम। गज, गजस्य, गजयोः, गजानाम। बालक, बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। हस्त, हस्तस्य, हस्तयोः, हस्तानाम। लता, अब देखो हमने ऊपर अब तक देखा आधा सा और ये लगाया है, तो ये कौन सा था? पुल्लिंग। अब यहाँ पर लता शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, तो लतायाः, लतायोः, लतानाम। रमा, रमायाः, रमयोः, रमाणाम। फल, फलस्य, फलयोः, फलानाम। तो ये हमने देखे कौन से? संबंध कारक के रूप देखे। कौन सी विभक्ति? संबंध कारक की कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। तो ये षष्ठी विभक्ति के हमने रूप देखे इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए, ठीक है ना। तो जो वाक्य सही है उसके सामने सही का और जो वाक्य गलत है उसके सामने हम इस तरह से क्रॉस लगाएंगे। पिकस्य वर्ण हरिता भवति, पिकस्य यानी कोयल का रंग हरा होता है? नहीं होता है, तो हमने यहाँ क्या है? गलत का चिन्ह लगाया। कमलस्य वर्ण श्यामा भवति, कमल का वर्ण क्या है? काला होता है? नहीं होता है ना, तो हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया। पत्रस्य वर्ण हरिता भवति, पत्ते का रंग हरा होता है, तो पत्ते हरे ही होते हैं, इसका राइट है। हंसस्य वर्ण श्वेता भवति, हंस कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं, तो ये भी राइट है। पुष्पाणाम गंध मधुर भवति, फूलों की सुगंध मधुर होती हैं, तो ये भी सही है। काकस्य वर्ण कृष्ण भवति, कौवे का रंग कैसा? काला होता है, तो सही है, तो हमने यहाँ राइट का चिन्ह लगाया। अब नीचे वाला देखते हैं हम। चित्रों को ध्यान से देखिए और उदाहरण के अनुसार उनके नीचे संबंध कारक का उपयुक्त वाक्य लिखिए। संबंध कारक ही लिखने हैं हमें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोयल है, तो पिकस्य वर्ण कृष्ण भवति, कोयल का रंग कैसा है? काला होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ तोता है, तो सुकस्य वर्ण हरिता भवति। हंस है, तो हंसस्य वर्ण श्वेता भवति। आगे देखें हम यहाँ पर कमल है, तो कमलस्य वर्ण रक्त भवति। यहाँ पत्ते हैं, तो पत्राणाम वर्ण हरिता भवति, पत्तों का रंग हरा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे फूल दे रखे हैं, तो पुष्पाणाम गंध मधुर भवति, यानी कि फूलों की सुगंध मधुर होती है। तो ये हमने देखे इस पाठ के अभ्यास
प्रश्न। और ये आप सभी को क्या है अपनी कॉपी में करने हैं।